प्रिय छात्रों, मैं अल फारूक यूनिवर्सल एकेडमी बरबट्टा के डायरेक्टर होने के नाते आज आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बात कर रहा हूँ। आपकी अगली परीक्षाएं 9 तारीख से शुरू होने जा रही है, यानी 9 दिसंबर 2025 मंगलवार से। आप सभी जानते हैं कि परीक्षाएं केवल अंक प्राप्त करने का एक साधन नहीं है, वो इस बात का मूल्यांकन करती है कि आपने इस अवधि में कितना सीखा है। यानी सेकंड टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल आपने दिया है और सेकंड टर्मिनल, इस अवधि में आपने कितना सीखा है और आप भविष्य की चुनौतियों के लिए कितने तैयार हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस परीक्षा को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ लें। इंग्लिश टीचर के तौर पर मैं उसमें भी पढ़ने का आपको निर्देश देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप सभी का इंग्लिश शिक्षक भी हूं। इसलिए मैं आपको कुछ विशेष टिप्स देना चाहता हूं कि आपको इन अंतिम दिनों में कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। सबसे पहले समय सारणी, टाइम टेबल का पालन करें। अपने सभी विषयों के लिए एक उचित समय टाइम टेबल बनाएं। इंग्लिश के लिए हर दिन कम से कम 1.5 घंटे का समय जरूर दें। ग्रामर, व्याकरण जो है उस पर ध्यान दें। इंग्लिश में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए व्याकरण की समझ बहुत जरूरी है, खासकर टेंस, वॉइस, नरेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये है भाग है, उसको पढ़ें। ये आप इसको अगर पढ़े भी हैं तो इसको रिपीट करें। टेंस में है, टेंस का हर एक टेंस को देखें। उसी तरह से उत्तर लिखने का अभ्यास करें। राइटिंग प्रैक्टिस जो है, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो भी आप याद करते हैं या समझते हैं उसे लिखकर अभ्यास करें। ये आपकी गति, स्पीड और प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन दोनों में सुधार करेगा। किताबों को दोहराएं। मैं अरविंद सर, जितने भी अल फारूक यूनिवर्सल एकेडमी के टीचर, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, मैं उन तमाम के नेतृत्व में किताबों को दोहराने का जरूर ये कहना चाहता हूँ। केवल गाइड या नोट्स पर निर्भर ना रहें। जो लोग कहते हैं कि गाइड और नोट्स पढ़ के हो जाएगा फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बार फिर से अपनी पाठ्य पुस्तकों को, टेक्स्ट बुक्स को जल्दी से पलटें। इसमें अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो छूट जाती है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है उसे पता नहीं चलता है कि कहाँ से देना है, क्या देना है। अगर बता दिया कि 8 चैप्टर पढ़ा है या 10 चैप्टर पढ़ा है, उस 10 चैप्टर में से कहीं से भी दे दिया जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी किताबों का चैप्टर वाइज पढ़ें। एक एक चैप्टर का जो नोट्स कॉपी है उसको सुनाएं। सर लोगों को, अरविंद सर को सुनाएं। मिस या जो भी हुसैन भाई वगैरह हैं उन लोगों को सुनाएं और उसमें सिग्नेचर जरूर करा दें। मैं दूर रहा करके भी आपका सिग्नेचर को कभी भी चेक कर सकता हूँ। अचानक अगर जिस सब्जेक्ट में भी आप पढ़ के सुनाते हैं या एक चैप्टर 2 चैप्टर उसमें नोट्स कॉपी या ग्रामर वगैरह का उसमें सिग्नेचर न छोड़ें। सिग्नेचर तो हर दिन का हर दिन लें और हम उसे एक बार फिर से सीन एंड चेक वेरीफाइड फिर हम करेंगे। शांत और प्रेरित रहें। परीक्षा का तनाव बिल्कुल ना लें। खुद पर और अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। एक शांत दिमाग ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। मैं इस समय आपके साथ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। मैं दूर से भी आपकी सफलता का इंतजार कर रहा हूँ। मेहनत करें, फोकस्ड रहें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। मेरी ओर से आप सभी को आपकी परीक्षाएं, आने वाली परीक्षाएं के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।